यूरोपा की मोटी बर्फीली सतह के नीचे गहरे में पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में बहुत बड़ा महासागर है, लेकिन यह वहां से बहुत बेकार तरीका है। आइए उस पानी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। आप उस सारे बर्फ के नीचे से पानी कैसे निकाल पाएंगे? इस पूरे अभियान में कितना समय लगेगा और क्या यह पानी पीने योग्य भी होगा? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। भले ही यह हमारे अपने चंद्रमा से थोड़ा छोटा है, वैज्ञानिकों का मानना है इस जमी हुई सतह के नीचे पृथ्वी की तुलना में लगभग 2 गुना पानी हो सकता है। इस चंद्रमा के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह गैलीलियो अंतरिक्षयान द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से है, लेकिन यूरोपा का दौरा 4 अन्य अंतरिक्षयान भी कर चुके हैं। यूरोपा की यात्रा लंबी है। यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 5 गुना अधिक दूर स्थित है। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष जहाज 3 साल के भीतर इस चंद्रमा तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष यात्रियों के दल के साथ एक जहाज भेजना चाहते हैं, पानी इकट्ठा करना और घर वापस ले जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। आप इस जल का दशकों से इंतजार कर रहे हैं। नासा आखिरकार यूरोपा के लिए एक बड़ा अंतरिक्ष यान भेजने के लिए तैयार है। अपने बड़े जहाज को बृहस्पति के बर्फीली चंद्रमा तक ले जाने के लिए आपको थोड़ा बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। गुरुत्वाकर्षण सहायता फ्लाई बाय तकनीक का उपयोग करके आप रास्ते में शुक्र या मंगल के पीछे झूलते हुए कुछ अतिरिक्त गति प्राप्त करेंगे। इस तकनीक के साथ आप सूर्य के चारों ओर इन ग्रहों की अपनी कक्षाओं से कुछ गति उधार ले रहे होंगे। आप अपने जहाज में प्रवेश करने की तुलना में तेज गति से अपने जहाज को उनकी कक्षा से बाहर कर देंगे या धीमी गति से। यदि आप अपने गंतव्य से आगे बढ़ने की राह पर है, जब आप अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे जब आप अपने जहाज से बाहर निकलते हैं तो यह कितना ठंडा होता है। यूरोपा के ध्रुवों के पास तापमान -223 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो सकता है और अंधेरा होगा। यहाँ आपको केवल 4% सूरज की रोशनी मिल रही होगी, जिसका उपयोग आप पृथ्वी पर वापस जाने के लिए करेंगे, लेकिन आप बर्फीली संपन्नित हरी बत्ती से चकाचौंध हो जाएंगे। यह ग्लो इन द डार्क प्रभाव बृहस्पति के लिए धन्यवाद होगा, जो लगातार यूरोपा को उच्च ऊर्जा विकिरण में भिगा रहा है। और बृहस्पति हमारे चंद्रमा की तुलना में आकाश में लगभग 24 गुना बड़ा है। बर्फ के माध्यम से ड्रिल करने का समय होगा और यह कठिन काम होगा। नीचे के पानी तक पहुंचने के लिए आपको पृथ्वी पर अब तक खोदे गए सबसे गहरे छेद से भी गहरी खुदाई करनी होगी। रूस में कोला सुपरद्वीप बोरहोल 12.2 किलोमीटर नीचे चला जाता है। यूरोपा पर आपको दुगनी दूरी तय करनी होगी और इसमें आपको कुछ समय लग सकता है। अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों ने वहां हर 6 मिनट में लगभग 1 मीटर की दर से ड्रिल की। 730 मीटर की गहराई तक पहुंचने में उन्हें सिर्फ 3 दिन लगे। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है यूरोपा की महासागर की गहराई 60 से 150 किलोमीटर के बीच हो सकती है। इसे पृथ्वी के चैलेंजर डीप मारियाना ट्रेंच के लगभग अथाह गड्ढे से लगभग 14 गुना गहरा बना देगा। इन सारी यात्रा और काम के बाद आप अंततः पहली बार इस बर्फ ठंडे अलौकिक पानी का एक घूंट लेने में सक्षम होंगे, लेकिन आप इसे बहुत तेजी से थूक देंगे। इसका स्वाद पृथ्वी के समुद्र के पानी जैसा होगा। हो सकता है आप इसे घर यात्रा के लिए लोड करने से पहले इसकी संरचना की बेहतर जांच कर लें। यूरोपा की सतह और चट्टानी आंतरिक भाग के आधार पर इस पानी में मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में एप्सम नमक और टेबल नमक। हाँ, यह पानी निसंदेह उस ड्रिलिंग के बाद टब में अधिक आराम से सोख लेगा। इसे पीने के लिए आपको पहले इसे डिसैलिनेट करना होगा। यह प्रक्रिया आपके प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त रूप से तरोताजा कर देगी। खाली हाथ घर लौटने के लिए यह अभियान बहुत महंगा होगा। बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए 8 वर्षीय गैलीलियो मिशन की लागत लगभग 1.39 बिलियन डॉलर थी। तो आपके मिशन का मूल्य टैग खगोलीय होगा। क्या हमारे ग्रह के समुद्र के पानी को सिर्फ विलवणी करना आसान और सस्ता होता? खैर, अब इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं। आप अपने जहाज को उतना ही पानी से भर देंगे जितना वह ले जा सकता है और पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाएगा। जब आप यूरोपा की चमकती हुई सतह को और दूर होते हुए देखेंगे तो आपको याद होगा आपका अंतरिक्ष यान किसी अन्य खगोलीय पिंड के पानी से भरा हुआ है और आपने जैविक जीवन के संकेतों की तलाश करने के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर हम यूरोपा के महासागरीय जल को पृथ्वी पर लाए तो क्या होगा, इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।